हेलो एवरीबॉडी, हियर योर इंग्लिश गुरु वेलकम्स यू टू mahindraguru.com। और आज हम बात करेंगे वोकैबुलरी की। जैसा कि देख पा रहे हैं, अब वोकैबुलरी में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं दिक्कत बहुत ज्यादा आ जाती है स्टूडेंट्स को। कहते हैं डिफरेंट टाइप्स की वोकैबुलरी है, कितना भी पढ़ लें, कितना भी कुछ भी कर लें, कहीं ना कहीं वो भूल ही जाते हैं। तो आज एक तरीका सीखेंगे हम वोकैबुलरी का। मैंने कोशिश किया कि शायद ये तरीका कहीं ना कहीं आपको हेल्प जरूर करेगा, जिसमें हम ये सारी चीज देखेंगे। जैसे अगर हम देखें यहां पर दिया हुआ है, मीनिंग पर भी बात करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स की, उन्हीं वोकैबुलरी से फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा, मिसस्पेल्ड हो जाएगा, एंटोनिम सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सारी चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे। यानी कि 5 in 1 की बात यहां पर होगी। तो रेडी है अगर 5 in 1 के लिए, तो शुरू करते हैं हम इसको। देखते हैं 1 by 1 हर एक वोकैब को पढ़ने का तरीका, क्या क्या आपको वहां पर याद रखना है। सबसे पहले देखते हैं हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। शुरुआत हम करते हैं मीनिंग से, जैसे कि यहां दिया, बट इसका मतलब ये नहीं उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स में मिसस्पेल्ड होगा। कहीं भी कुछ भी दूसरे स्टेप पे आप लेकर आ सकते हैं। तो रेडी रहिएगा, पेन पेपर लेकर बैठिएगा, और पेन पेपर लेकर बैठिएगा, और आप भी ट्राई करिएगा कि किसमें क्या आपका स्कोर आ रहा है। तो पहले सीखते हैं मीनिंग को, ठीक है। तो पहला वर्ड आपके सामने आया, ये दिया हुआ एब्स्ट्यूज। सबसे पहला वर्ड दिया हुआ एब्स्ट्यूज, उसको ध्यान से पढ़िएगा। दिया हुआ एब्स्ट्यूज, और एब्स्ट्यूज का मतलब क्या होता है? हियर इट इज। मीनिंग दिया हुआ है यहां पर, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ समथिंग, यानी कि कोई भी चीज ऐसी हो जिसका मतलब समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्यूज। और इसके अगर हम देखें एंटोनिम सिनोनिम भी आपकी स्क्रीन पर, जैसे सिनोनिम दिया हुआ है इसका ऑब्स्क्योर एंड एसोटेरिक, ऑब्स्क्योर एंड एसोटेरिक। एग्जैक्टली हम देखें इसका एंटोनिम, एंटोनिम आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ, जो कि दिया क्लियर एंड ऑब्वियस, जो कि सिंपल आपको मालूम पड़ रहा है। ऑब्स्क्योर की बात करें जिसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है समझने में, एग्जैक्टली दूसरा दिया है यहां पर एसोटेरिक, यानी कि सिंपल नहीं है, समझने में दिक्कत आती है। और सिंपल है, अच्छा है, तो वो क्लियर है और ऑब्वियस है। इसका एग्जाम्पल देख ले रहे हैं, एग्जाम्पल और दिया हुआ है। द थीसिस, जो थीसिस है shown by the student, जो स्टूडेंट्स के द्वारा दिखाई गई, was completely abstruse, वो पूरी तरीके से abstruse थी, यानी कि difficult to understand थी। एंड आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये वर्ड सभी को अच्छे से इसको लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, जो भी इसमें लेना हो स्नैपशॉट ले लीजिएगा। और आई होप अब तक स्नैपशॉट ले लिया होगा। बढ़ जाते हैं दूसरे वर्ड की तरफ। सारे वर्ड्स देखिए, इनका मीनिंग समझ लीजिए, एंटोनिम क्या है, सिनोनिम समझ लीजिए, उसके बाद घुमा फिरा कर अभी पूछेंगे आपसे। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड, एंड हियर इट इज। नेक्स्ट वर्ड आ गया, दिया हुआ है यहां पर परस्पिकैशियस, परस्पिकैशियस। तो नेक्स्ट वर्ड यहां पर परस्पिकैशियस का मतलब देखते हैं क्या दिया है। मतलब ये यहां पर क्विक टू जज एंड अंडरस्टैंड, यानी कि आपके पास एबिलिटी, ऐसी एबिलिटी है जहां पर आप इजीली और तुरंत जज कर लेते हैं, समझ लेते हैं चीजों को। ये जो एबिलिटी है ये होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली अगर हम कहें आज के सिनेरियो में। तो अगर हम देखें इसका सिनोनिम, तो सिनोनिम हमारा आ गया जुडिशियस, यानी कि जज करने वाली एबिलिटी होगी। दूसरा दिया यहां पर सगेशियस, जिसका मतलब एग्जैक्टली यहां पर वही एग्जैक्टली सेम हो जाएगा। एंटोनिम देखें अगर हम यहां पर, तो दिया यहां पर इग्नोरेंट, यानी कि आप इग्नोर कर देते हैं उन चीजों को, समझ नहीं पाते, कहीं ना कहीं उसे अनजान है। दूसरा दिया अनपर्सपेक्टिव, यानी कि पर्सपेक्शन से रिलेटेड, ये जो अगर हम ऊपर वर्ड की बात करें, दैट इज जो दिया हुआ है यहां पर परस्पिकैशियस। ऑलराइट, नाउ भी समझ आ चुका होगा। सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया, दो सिनोनिम दो एंटोनिम पढ़ लिए। आगे बढ़ते तो कोई इसका एग्जांपल और देख ले रहे हैं। जैसे एग्जांपल यहां दिया हुआ है, द परस्पिकैशियस सेल्समैन, जो सेल्समैन परस्पिकैशियस है, यानी कि जो उसके पास एबिलिटी है, अर्न्स अ ग्रेट लिविंग, उसे एक अच्छी खासी कमाई वो कर सकता है, बिकॉज ही नोज, क्योंकि उसे पता है हाउ टू रीड कस्टमर्स, की कस्टमर्स को कैसे पढ़ना है, यानी कस्टमर्स क्या सोचते हैं, उसके हिसाब से उसे क्या एक्शन लेने हैं। ये दो वर्ड हो गया, नाउ भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट एक और वर्ड देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, हियर इट इज। एक और वर्ड आ गया, दैट इज कम्युनिकेट। वर्ड का नाम है कम्युनिकेट। कम्युनिके को देखते हैं, कम्युनिके का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। मीन आपके सामने दिया हुआ है, एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट, एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट इश्यू टू द प्रेस, स्पेशली टू द प्रेस। अगर हम बात करें तो प्रेस के लिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिके। और अगर हम देखें इसका सिनोनिम, एंड सिनोनिम हियर इट इज, दिया हुआ है डिस्क्लोजर एंड बुलेटिन, डिस्क्लोजर एंड बुलेटिन, दैट इज द सिनोनिम। एग्जैक्टली अगर हम देखें यहां पर इसका एंटोनिम, तो एंटोनिम देखते हैं, यहां पर दिया हुआ है कंसीलमेंट, यानी कि छुपा ली कोई बात। दूसरा दिया है यहां पर सप्रेशन, दैट इज द एंटोनिम, जो उसका यहां पर एंटोनिम दिया हुआ है। अब देख लेते हैं यहां पर इसका एग्जांपल, एग्जांपल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल यहां दिया हुआ है, द डिसीजन वाज टेकन, जो डिसीजन लिया गया था आफ्टर द लॉन्ग कम्युनिके, एक लंबे कम्युनिके के बाद, विच मेड एवरीवन डिसअपॉइंट, जिसने हर किसी को डिसअपॉइंट यानी कि निराश कर दिया। यानी कि अब यहां से समझ आ चुका होगा आपको, कम्युनिके का मतलब एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, स्पेशली इश्यूड टू द प्रेस। ये आपके 3 वर्ड यहां पर हो गए हैं, जिसके सिनोनिम और एंटोनिम भी आपने पढ़ लिए। आगे बढ़ जाते हैं, एक और चौथा वर्ड देखते हैं। आपकी फर्स्ट स्टेप चल रहा है अभी,
फोर्थ वर्ड हियर इट इज, जो कि यहां पर फोर्थ वर्ड दिया हुआ है, दैट इज सेनोजर, दैट इज सेनोजर। सेनोजर जो वर्ड है, सेनोजर का मतलब देखते हैं क्या बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा मतलब है इसका, दैट इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि आप जो वो पर्सन जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की कोशिश कर जाता है कहीं ना कहीं इस तरीके की क्वालिटी, दैट इज सेनोजर। अभी अगर हम देखें इसका सिनोनम, तो सिनोनम दिया हुआ है दैट इज लिमिनरी एंड सुपरस्टार। तो पर्सन इस तरीके के हो जाते हैं, लिमिनरी एंड सुपरस्टार। एंटोनम इसका दिया हुआ है यहां पर कॉमनर, यानी कि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, वो कॉमनर है, एंड ऑब्सक्योरिटी। तो आपके सामने दो एंटोनम और दो सिनोनम आपके सामने दे दिए गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए सेनोजर का एग्जैक्टली मतलब किस तरीके से यूज होता है ना। जैसे हमने देखा दिया है, सिंस द ब्राइड वॉज ब्यूटीफुल, जो ब्राइड थी यानी जो दुल्हन थी वो बहुत ब्यूटीफुल थी। शी वॉज जो क्या थी, शी वॉज द सेनोजर ऑफ द फंक्शन, जो कि फंक्शन की सेनोजर थी, यानी कि फंक्शन का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो थी। एंड आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। चार शब्द यानी कि चार यहां पर वर्ड्स हो चुके हैं। पांचवा वर्ड लेते हैं आपके सामने, जो कि वोकैब का एक और वर्ड है, एंड हियर इट इज दिया हुआ है यहां पर कॉन्वलेसेंट। कॉन्वलेसेंट, कॉन्वलेसेंट का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल, यानी कि पर्सन रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, यानी कि इलनेस से बीमार है कोई पर्सन, वहां से रिकवरी कर रहा है अगर वो, तो वो क्वालिटी जो हो जाती है दैट इज कॉन्वलेसेंट। और वही अगर नाउन की बात करें तो कॉन्वलेसेंस हो जाएगा, है ना। अब इसका सिनोनम देख लेते हैं। सिनोनम आपके सामने दिया हुआ है एम्बुलेटरी, जो इसका सिनोनम है। दूसरा दिया है स्ट्रेंथनिंग, यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ी मजबूती प्रदान करने वाली बात हो जाती है, मजबूत स्थिति आ रही है। अभी जब बीमार था, बीमार से अब वो थोड़ा अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। सिनोनम के बाद देखें इसका एक एंटोनम। एंटोनम दिया हुआ रिग्रेसिंग एंड वर्जनिंग, जो कि कहीं ना कहीं क्वालिटी गिरने की बात हो जा रही है। तो सिनोनम हो गए दो इसके, एंटोनम हो गए दो इसके। एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल भी जैसे एग्जांपल दे दिया गया यहां पर, द कॉन्वलेसेंट फिल्म स्टार, जो फिल्म स्टार कॉन्वलेसेंट था यानी कि कहीं ना कहीं उभर रहा था अपनी बीमारी से। स्टार रिसीव थाउजेंड्स ऑफ लेटर्स, उसने थाउजेंड्स ऑफ लेटर्स को रिसीव किया, यानी उसे बहुत सारे लेटर्स मिले। जैसे होते हैं ना कि भैया चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं कि फिल्म स्टार है, बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे फैन है, तो उनको लेटर्स भी लिखे, तो ऐसे बहुत सारे लेटर्स मिले इन दी हॉस्पिटल में। एंड आई होप ये क्लियर हो चुका होगा आपको, एग्जांपल से अच्छे से समझ आ चुका होगा। आपके सामने 5 वर्ड्स थे, अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ये आपका फर्स्ट स्टेप था। जिस फर्स्ट स्टेप पे आपने वर्ड पढ़ा, उसके मीनिंग पढ़े, सिनोनम पढ़े, एंटोनम पढ़े एंड एग्जांपल। अब इन्हीं से आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसके लिए रेडी हो जाइए। तो अगला स्टेप आपके सामने ये रहा। स्टेप 2 हो गया, यानी कि स्टेप 2 की बात करें तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यानी स्टेप 1 में हमने पढ़ लिया था यहां पर वोकैबुलरी, उसका मतलब क्या है, एंटोनम क्या है, सिनोनम क्या है, एंड उसके बाद एग्जांपल। और यहां पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बना दिया गया है, तो फटाफट फटाफट पहचानना है आपको कि हर एक वर्ड का यहां पर क्या मतलब हो रहा है, और मतलब से उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या बनेगा। देखते हैं, सबसे पहला वर्ड यहां पर आपके सामने ये रहा, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आएगा। यस, difficult to understand the meaning of something. You have 10 seconds and the time starts now. फटाफट देखिए क्या इसका आंसर होगा। लिमिनरी, एब्स्ट्यूज, सेनोजर एंड रिग्रेसिंग। 5 4 3 2 1 एंड योर टाइम्स अप। समय खत्म हो चुका है इसका। देखिए करेक्ट इसका आंसर है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का मीनिंग समझने में दिक्कत हो। यानी सबसे पहला ही हमने वर्ड पढ़ा था, दैट वाज एब्स्ट्यूज। यानी करेक्ट जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एंड कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू हु हैव चूजन ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज़ ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑलराइट, एंड आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोबारा देखते हैं, फिर से गेस करेगा कितना आपको अभी याद रहता है। क्वेश्चन नंबर 2, हियर इट इज। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या है, फटाफट बताइए। अगेन योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एम्बुलेटरी, ऑब्स्क्यूर, क्लियर, सिनोजर। 5 4 3 2 1 एंड योर टाइम्स अप। समय समाप्त हो चुका है। उसका करेक्ट जो आंसर होगा दैट इज सिनोजर, जो कि पढ़ा था एग्जांपल में हमने अभी ब्राइड के एग्जांपल देखिए। दुल्हन बहुत सुंदर है एंड शी वाज द सिनोजर ऑन द फंक्शन, फंक्शन की वो सिनोजर बन चुकी है, यानी कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। एंड कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू हु हैव चूजन ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज़ ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑलराइट, एंड नाउ भी क्लियर हो गया होगा। फिर से बढ़ जाते हैं नेक्स्ट एक और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर, एंड क्वेश्चन नंबर 3 हियर इट इज। Yes, an official announcement issued to the press especially. And again, your time starts now. Communique, obscurity, esoteric,
Ambulatory. What can be the answer? Yes, again. 5, 4, 3, 2, 1 एंड योर टाइम्स अब समय आपका अब खत्म हो चुका है। और देखिए इसका जो करेक्ट इसका आंसर होगा दैट इज कम्युनिकेट। आप लर्न कर सकते हैं, कनेक्शन ले सकते हैं कि ऐसा अनाउंसमेंट जो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में यूज होता हो, आप कनेक्ट तो कहीं से भी कर सकते हैं। करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। एंड कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू हु हैव चूजन ऑप्शन नंबर ए बिकॉज़ इट इज द राइट आंसर। अगेन वंस मोर एक और देखते हैं, एक और क्वेश्चन नंबर 4 हियर इट इज। Yes, a person recovering from illness. Again, you have only 10 seconds to do it. Worsening, obscurity, convalescent, and sagacious. 5, 4, 3, 2, 1 एंड योर टाइम्स अप। समय खत्म हो गया। फिर से हम बात करें, यहां पर आपने कनेक्ट किया था कि वो एग्जाम्पल जो फिल्म स्टार था वो किसी एक हॉस्पिटल में था, तो यानी कि जो फिल्म स्टार था वो कॉन्वलेसेंट फिल्म स्टार था, यानी कि एग्जैक्टली जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। एंड कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू हु हैव चूजन ऑप्शन नंबर सी बिकॉज़ इट इज द राइट आंसर। एंड आई होप योर स्कोर वुड हैव रीच्ड 4 on 4. If it is not 4 on 4, 3 on 4 is also a pretty cool score. But if it is not 3 on 4, it means तो दिक्कत वाली बात है, ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। One more question number 5, here it is. Yes, quick to judge and understand. And once again, your time starts now. देखिए फटाफट देखिए क्या इसका आंसर हो सकता है। Perspicacious, unperspective, abstruse, ambulatory. 5, 4, 3, 2, 1 एंड योर टाइम्स अब। समय खत्म हो चुका है। और देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो गया, हमने देखा क्विक टू जज, एकदम से जज कर सकते हैं, अंडरस्टैंड यानी समझ सकते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं परसेप्शन वाली जो पावर है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ परस्पिकाशियस जो कि इसका एग्जैक्टली करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ दोज हु हैव चूजन ऑप्शन नंबर ए बिकॉज़ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एंड आई होप योर स्कोर वुड हैव रीच्ड 5 on 5 हो चुका होगा, यानी कि यहां आप कंप्लीट हो चुके आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और बढ़ जाते हैं हम स्टेप नंबर 3 पर। स्टेप नंबर 3 पर हम पहुंच चुके हैं और स्टेप नंबर 3 पर मिसस्पेल्ड की बात आ गई, यानी कि एग्जैक्टली अगर हम बात करें एसएससी के एग्जाम्स में मिसस्पेल्ड आ जाता है जहां पर आपको पहचानिए स्पेलिंग। और देखिए यहां पर स्पेलिंग से वही पूछी जाएंगी जो भी अब तक आपने पढ़ी है, चाहे वो इंटोनम सिनोनम में से हो, चाहे पर्टिकुलर उन वर्ड्स में से हैं जो आपने 5 वर्ड्स पढ़े हैं। तो मिसस्पेल्ड के लिए शुरू हो जाइए, तैयार हो जाइए और देखते हैं पहला स्पेलिंग जो मिसस्पेल्ड के लिए है और वो है ये perspicacious की बात है। You have 10 seconds to choose it and your time starts now. शुरू करिए, देखिए इसका क्या सही आंसर हो सकता है, फटाफट। 5, 4, 3, 2, 1 एंड टाइम्स अब। समय खत्म हो गया। देखिए perspicacious को हम देखते हैं क्या है। पर्स की बात करें PERS होना चाहिए, हमने देखा PERS है, PERS है, PERS। perspicacious पी आया। कैशियस की बात करें CACS आ गया, यानी ये गलत हो गया। CACIOUS कैशियस हो रहा है, हो सकता है। CACU आ गया, सी तो इसका मतलब सैशु हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। CACIOUS यहां पर दिया हुआ, अगर हम देखें तो इसमें और इसमें आपको लग सकता है एक अंतर, लेकिन अगर हम बात करें तो perspicacious की स्पेलिंग में लास्ट में एस के बाद ई नहीं था, जो सही इसका आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर बी। एंड कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू हु हैव चूजन ऑप्शन नंबर बी बिकॉज़ ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एंड आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ जाते हैं एंड हियर इट इज। यस, कॉन्वलेसेंट एंड यू हैव अगेन 10 सेकंड्स। हरी अप, देखिए इसका क्या आंसर रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 कॉन्वलेसेंट, 1 बाय 1 देखिए स्पेलिंग को, देखिए क्या इसका सही आंसर होगा। 5, 4, 3, 2, 1 एंड योर टाइम्स अब। समय खत्म हो गया। देखते हैं कॉन्वलेसेंट की कहां तक स्पेलिंग सेम है। देखिए अगर हम देखें कॉन्वलेसेंट की तो CONVAL तक तो पूरी स्पेलिंग सभी की सही है। कॉन्वलेसेंट की बात करें एल के बाद आई नहीं आएगा, कॉन्वलेसेंट नहीं है, कॉन्वलेसेंट एल के बाद ई आना था, तो देखिए ई या तो इसमें आ सकता है या इसमें आ सकता है, क्योंकि यहां पर भी ए दे दिया गया, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ई के बाद दिया है CENT बट CENT नहीं है, ई के बाद SCENT है, दैट वुड बी द राइट आंसर। एंड कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू हु हैव चूजन ऑप्शन नंबर डी बिकॉज़ ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एंड ध्यान से पढ़ा है जिन लोगों ने, सिर्फ उन्हीं का ही सही जा रहा होगा। एंड आई होप
और लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है सभी ने ध्यान से पढ़ा, सभी का सही जा रहा है। नेक्स्ट एक और वर्ड देख लेते हैं, देखते हैं कितना अच्छे से आपकी परसेप्शन कितनी अच्छी है, परसेप्शन जो पावर है वो कितनी अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 3 एंड वर्ड नंबर 3 एक्चुअली हियर इट इज। यस, कम्युनिके जो स्पेशली है, हम बात करें प्रेस के लिए। टाइम शुरू हो चुका है आपका, फटाफट देखिए क्या इसका सही आंसर रहेगा। कम्युनिके स्पेलिंग इसकी क्या सही बन सकती है? हरी अप। 5 4 3 2 1 एंड टाइम्स अप, समय खत्म। और देखिए यहां पर कम्युनिके को हम कनेक्ट करते हैं, जैसे हमने देखा कम्युनिके के लिए सबसे लास्ट में आया COMM। कम्युनिके में अगर हम बात करें 2 M अगर है तो थे, क्योंकि कम्युनिकेशन से हमने इसे कनेक्ट किया था। बट आगे देखिए Q से पहले C दिया है तो उसका ऐसी स्पेलिंग भी नहीं बनती जनरली, तो हमने ये तो गलत कर दिया, ये नहीं हुआ। दूसरा देखा कम्युनिके, तो कम्युनिके कम्युनिकेशन से आपसे कनेक्ट करवाया तो एन के बाद आई होना चाहिए, जो कि यहां नहीं दिया, यानी कि ये गलत हो गया। यहां देखिए एन के बाद आई दिया, लेकिन एम तो यहां पर एक ही दिया, यानी ये भी गलत हो गया। जो सही स्पेलिंग हो जाएगी वो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। एंड कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू हु हैव चूजन ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज़ ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर। ऑलराइट, एक और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वर्ड नंबर 4 एंड हियर इट इज। यस, सिनोजर वंस अगेन, यानी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। क्या इसका आंसर रहेगा? टाइम स्टार्ट्स नाउ। सिनोजर, यस, फटाफट देखिए इसका आंसर क्या रहेगा। और या 5 4 3 2 1 एंड टाइम्स अप, समय खत्म। सिनोजर देखते हैं, सिनोजर में CYN तक क्लियर था। सिनोजर CYN एन के बाद आई आ गया, गलत हुई क्योंकि बात सिनोजर वाली जा रही है, यानी ओ आना चाहिए, ओ आ गया। सिनोजर था, एन के बाद ओ आया, ओ के बाद इसमें एस था, सिनोजर नहीं था, यानी कि ओ के बाद यू नहीं आएगा, यानी या तो ऑप्शन नंबर ए हो सकता है या फिर ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। सिनोजर में एस यू आ रही था, एस ओ आ रही था, वो शोर हो जाता है, सिनोजोर हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी भी यहां गलत हो गया। जो कहीं इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। और यह तभी कर सकते हैं जब आपने ध्यान से पढ़ी होती है स्पेलिंग। So again, congratulations to all of you who have chosen option number B, option number A, because it is the right answer. And one more last word, here it is. Yes, abstruse. Simple, difficult to understand. Abstruse. Your time starts now. देखिए फटाफट क्या इसका सही आंसर है। abstruse की सही स्पेलिंग देखिए फटाफट। 5 4 3 2 1 एंड टाइम्स अप, समय खत्म। बस, और देखते हैं यहां पर एब्स्यूज। एप्स की बात करें एपीएस तक तो यहां आएगा एप्स, लेकिन ऑप्शन नंबर सी तो यही गलत हो गया, ए बी सी कर दिया है तो गलत हो गया यहां पर। एब्स्यूज बाकी बन सकते हैं, देखो टी तक बिल्कुल सभी सेम है। ट्रूज TRUSC नहीं दिया, गलत हो गया। TRUISC हो गया, इसलिए गलत हो गया। TRUSC ट्रूज, यानी ये सही हो गया। ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट आंसर। एंड कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू हु हैव चूजन ऑप्शन नंबर सी, एंड आई होप योर स्कोर वुड हैव रीच्ड 5 on 5 again. If it is not 5 on 5, 4 on 5 is also a pretty cool score. ये हो गया आपका स्टेप नंबर 3। Once again, स्टेप नंबर 3 आपका क्लियर हो चुका है। स्टेप नंबर 4 पर आ जाते हैं। स्टेप नंबर 4, here it is. स्टेप नंबर 4 पे पहुंच चुके हैं। स्टेप नंबर 4 यानी कि इंटोनम सिनोनम की यहां बात हो रही है। लेट्स सी कितना आपको अब यहां तक याद रहा कि किस वर्ड का क्या इंटोनम है और किस वर्ड का क्या सिनोनम है। लेट्स हैव अ लुक। पहला वर्ड आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और यहां सिनोनिम बताना है एब्स्ट्यूज का। यू हैव ओनली 10 सेकेंड। अगेन योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फटाफट देखिए क्या इसका सिनोनिम यहां हो सकता है। हरी अप। एब्स्ट्यूज, यस, ऑब्वियस, obscure, judicious and ambulatory. 5 4 3 2 1 एंड टाइम्स अप, समय खत्म हो चुका है। एब्स्ट्यूज का मतलब पढ़ा था सबसे पहला वर्ड यही आया था, यानी कि डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसका यहां सिनोनिम दिया था दैट वाज obscure। एंड कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने यहां पर ऑप्शन नंबर बी चूज किया है। इतना याद हो गया सभी को। बढ़ जाते हैं दूसरे वर्ड की तरफ, देखते हैं वहां क्या पूछा गया है, सिनोनिम या फिर एंटोनिम। एग्जैक्टली, देखते हैं यहां वर्ड आया सिनोजर। ये सिनोजर का पूछा गया है। एंटोनिम, लेट्स सी किसका यहां आंसर रह सकता है। अगेन योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10 सेकेंड है आपके पास, ध्यान लगाइए। इसका इंटोनम पूछा गया है। और 5 4
3, 2, 1 एंड 0 टाइम्स। आप देखिए ज्यादा टाइम नहीं, सिनोजर बहुत इंपॉर्टेंट, काफी बार रिपीट हो भी चुका है, यानी कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है यानी कि टू बी नोन टू एवरीवन एग्जैक्टली। अगर हम देखें इसका इंटोनम तो अननोन जैसा होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यानी ऑब्सक्योरिटी यानी कि टू बी अननोन। एंड कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी चूज किया है, बिकॉज़ इट इज द राइट आंसर। वंस अगेन वन मोर अनदर वर्ड एंड हियर इट इज। यहां दिया परस्पिकैशियस, इसका सिनोनिम पूछा गया। यू हैव 10 सेकेंड्स अगेन, लेट्स सी किसका यहां आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है जुडिशियस, ऑप्शन नंबर बी है एम्बिलेटरी, ऑप्शन नंबर सी इग्नोरेंट एंड ऑप्शन नंबर डी सप्रेशन। 5, 4, 3, 2, 1 एंड टाइम्स अप। परस्पिकैशियस का मतलब हो रहा था कहीं ना कहीं परसेप्शन से रिलेटेड, जो कि हमने कहीं ना कहीं कनेक्ट किया था। परसेप्शन आपका अच्छा है तो आप डिसीजन अच्छे ले पा रहे हैं, अगर उसे कनेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आप जज बढ़िया बन जाएंगे। जुडिशियस यहां दिया हुआ था, जिससे कनेक्शन हमने याद किया था, यानी सिनोनिम इसका जुडिशियस है। तो कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने यहां पर जुडिशियस चूज किया। तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक और देखते हैं लास्ट सेकेंड लास्ट वर्ड, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 कम्युनिके, और इसका पूछा गया यहां पर एंटोनम। कम्युनिके को भी लर्न करवाए था। अगेन यू हैव ओनली 10 सेकेंड्स। एंटोनम पूछा गया है कम्युनिके का। 5, 4, 3, 2, 1 एंड टाइम्स अप। समय खत्म हो गया। कम्युनिके को लर्न करवाने का तरीका कम्युनिकेशन से रिलेटेड, यानी कि स्पेशली एक इस तरीके का स्टेटमेंट जो कि किसके लिए हो, एग्जैक्टली प्रेस के लिए। तो हमने कहा कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं चीजें वहां बताई जा रही है, रिवील की जा रही है, जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। यानी आंसर हम यहां पूछा गया है, दैट इज कंसीलमेंट, यानी ऑप्शन नंबर बी में यहां दिया है। तो अगेन कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने यहां ऑप्शन नंबर बी चूज किया है। एक और लास्ट वर्ड देख ले रहे हैं यहां पर, जिसमें क्या पूछा गया है। यस, एंटोनम फिर से, और आपके सामने वर्ड दिया है कॉन्वलेसेंट, एंड अगेन यू हैव 10 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए वर्जनिंग, ऑप्शन नंबर बी डिस्क्लोजर, ऑप्शन नंबर सी बुलेटिन एंड ऑप्शन नंबर डी सुपरस्टार। एंटोनम पूछा गया है, क्या इसका एंटोनम रहेगा। 5, 4, 3, 2, 1 एंड टाइम्स अप। यानी अगर हम बात करें यहां पर कॉन्वलेसेंट, एक स्टार की बात हुई थी, जहां पर वो एक बेड पर था, यानी कि हॉस्पिटलाइज था, जो कि कहीं ना कहीं इंप्रोवाइजेशन कर रहा था अपनी हेल्थ में। वही अगर एंटोनम करें तो कहीं ना कहीं उसका अपोजिट हो जाएगा, जो कि अगर हम देखें यहां दिया है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्जनिंग का। दैट इज द राइट आंसर एंड कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू हु हैव चूजन ऑप्शन नंबर ए, एंड आई होप योर स्कोर वुड आल्सो बी रीच एंड 5 on 5 5 on 5 पहुंच ही गया होगा। नहीं पहुंचा गया तो 4 on 5 भी पहुंचा, दैट इज ऑल्सो प्रीटी कूल स्कोर। आप स्टेप 4 पार कर चुके हैं। स्टेप 5 में आते हैं, जहां पर यहां फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया। तो स्टेप 4 समझ आ चुका होगा ना, होप। लेट्स सी मूव टू अ स्टेप 5। स्टेप 5 यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स पर अब हम लोग आ चुके हैं, और देखते हैं कितने वर्ड्स आपको याद है जहां पर आप फिलअप पर उसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो देख ले रहे हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फिलअप का, ये रहा। यस, पढ़ना शुरू करते हैं। ए डैश hospital which cures approximately every disease charges high cost, and again you have only 10 seconds to do it, and your time starts now. Option number A disclosure, option number B convalescent, and option number C perspicacious, option number D concealment. वही वर्ड्स हैं जो आपने पढ़े हैं। 5, 4, 3, 2, 1 एंड योर टाइम्स अप। समय खत्म हो गया। यानी ये ऐसा हॉस्पिटल की बात हो रही जो क्योर की बात करें, यानी क्योर, अगर हम बात करें डिजीज की क्योर की बात हो रही है, तो यहां देखिए डिस्क्लोजर जो कि स्टेटमेंट था, जो कि उससे रिलेटेड नहीं है। बाकी देखिए अगर हम कॉन्वलेसेंट, तो यहां बिल्कुल याद आ गया, एक स्टार था जो कि हॉस्पिटल में था, यानी कॉन्वलेसेंट अगर हम बात करें, एक कॉन्वलेसेंट हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल जो कॉन्वलेसेंट हॉस्पिटल है, जहां की कहीं ना कहीं क्योर की जाती है, कहीं ना कहीं ध्यान दिया जाता है जो भी डिजीज है उनको क्योर करने के लिए। तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, दैट is option number B, यानी convalescent, and congratulations to all of you who have chosen option number B, because option number B is the right answer. All right, let's move to the next question, and question here it is. In an attempt to be the dash of all eyes, he dressed up in a different style, and again you have only 10 seconds to do it, and the time starts now. Option number A cynosure, option number B bulletin, option number C ignorant, and option number D obvious. 5, 4, 3, 2, 1 एंड टाइम्स अप। दिया है इन एन अटेम्प्ट टू बी द डैश ऑफ ऑल आईज, यानी हर किसी की आंखों में डैश बनने वाली जो बात है,
ऐसा करने के लिए क्या किया, ही ड्रेस्ड अप, उसने अपने आप को ड्रेसअप किया इन ए डिफरेंट स्टाइल, एक अलग स्टाइल में अपने आप को ड्रेसअप किया, यानी सभी की आंखों में वो छाना चाहता था एक तरीके का, यानी कि फिर वही है कि नोन होना चाहता था, यानी सिनोजर होना चाहता था, जैसा कि यहां पर दिया है सिनोजर, यानी ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट आंसर। एंड यहां पर इसके लिए सिर्फ 2 ही रखे गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स, एंड आई होप ये अच्छे से अब क्लियर हो चुका होगा। देखिए अब एक ही वर्ड को अलग अलग तरीके से बताया क्यों, अब आप ये भी सोच सकते हैं कि सर 5 ही वर्ड लिया आपने, 5 ही वर्ड्स को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बताया, और यहां पर आकर तो एकदम रट ही गया, क्योंकि पता है किसी भी वर्ड को आप डिफरेंट तरीके से जितनी ज्यादा बार पढ़ेंगे उतना अच्छे से आपको वो वर्ड याद रहेगा, इसीलिए आपको सिर्फ ये तरीका बताया गया, इस तरीके से आप वर्ड्स को याद रख सकते हैं। आपको थोड़ा सा लगेगा नहीं इसको बार बार क्यों याद करें, अब तो बोरिंग होगा, बोरिंग होने लग जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं वो आपको अच्छे से रट गया है, इसलिए आपके लिए वो बोरिंग हो रहा है। याद रखिएगा रटेगा वर्ड आपको तभी जब आप या तो फिलअप करेंगे, उसका इंटोनम पढ़ेंगे, सिनोनिम पढ़ेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में उसे लेकर आएंगे, मीनिंग पूछेंगे, इस तरीके से आपको ये लाना आ जाएगा। अगर आपको समझ आ चुका है अच्छे से और समझ आए तरीका बढ़िया है तो इसे अपनाइएगा जरूर, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम स्टिल यू आर फेसिंग, सो दैट वील बी विद यू विद द सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर problem. Along with that, share the video the more you can, and subscribe my channel if you're watching it first time, so that you can get connected with the latest videos of mahindra.com. We'll meet you in the next video. Till then, keep learning and keep practicing. And once again, your English Guru signing off.